हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी शॉर्टहैंड की क्लास 4th है और क्लास 3rd तक हमने 6 कॉन्सोनेंट्स कर लिए हैं। स्टेट कॉन्सोनेंट पी बी टी डी जे जे, जो हमारे जे कॉन्सोनेंट्स हैं, जो हमारे साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6 हमारे स्टेट कॉन्सोनेंट कंप्लीट हो गए हैं। वोवल्स की हम बात करें तो सेकंड प्लेस का हमारा एक वोवल कंप्लीट हो गया है। सेकंड प्लेस मतलब हम जहाँ से हमारा कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है, मेरा पी कॉन्सोनेंट बनाया है, ये फर्स्ट प्लेस होता है कॉन्सोनेंट का, मिडल पार्ट सेकंड प्लेस एंड एंड ऑफ द पार्ट हमारा थर्ड प्लेस होता है, मैंने आपको बताया था। तो सेकंड प्लेस का हमारा डार्क डॉट का एक वोवल कंप्लीट हो गया है, जो हमारी एक ही साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे, जैसे हो गया पे, पी के बाद पी की साउंड आ रही है पहले, फिर पी के बाद ए की साउंड आ रही है, तो पे हमारा सेकंड प्लेस का वोवल लग जाएगा। ए पे बे एज हमारा एग्जांपल है। तो एग्जांपल थे सेकंड प्लेस से वोवल्स के रिलेटेड थे। ठीक है, तो सेकंड प्लेस हमारा क्या है, मिडल पार्ट सेकंड प्लेस है। इसके बाद हमारा ए का डार्क डॉट का वोवल लग गया है। तो उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी थी। वोवल्स की भी, वोवल्स के जितने वर्ड्स आते हैं एंड पी बी टी डी जे हमारे जो स्टेट कॉन्सोनेंट्स हैं, उनकी भी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी थी, जिससे आपका फ्लो शॉर्टहैंड के अंदर बन जाए और आपका इंटरेस्ट आने लगे शॉर्टहैंड के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टेट कॉन्सोनेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए और हमारा वोवल एक कंप्लीट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम एक वोवल कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम जान लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड पॉइंट है। पिटमैन शॉर्टहैंड बुक के अंदर भी आपको थर्ड पॉइंट देखने को मिल रहा होगा, उसके अंदर लिखा है जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो आप नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं आज का टॉपिक जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, और इसके बारे में लिख सकते हैं ये क्या होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स वो होता है विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल, मतलब बिना पेन उठाए जो कॉन्सोनेंट्स दो स्ट्रोक या दो से ज़्यादा स्ट्रोक्स आपके बन जाएं बिना पेन उठाए, उसको बोलते हैं जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो विदाउट लिफ्टिंग द पेन टू और मोर स्ट्रोक्स आर जॉइन। तो दो से ज़्यादा स्ट्रोक्स जॉइन हो जाएं बिना पेन उठाए, तो वो क्या होते हैं, जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। जैसे हमारा एग्जांपल बता दूं, पी और चे। तो पी आपकी साउंड है, पी आपका कौन सी डिग्री बनता है, 110 डिग्री बनता है पहली बात, और लाइट बनता है पी, फिर पी के बाद चे की साउंड आ गई, चे बनता है आपका 60 डिग्री पे। तो यहीं से जहाँ से हमारा फर्स्ट कॉन्सोनेंट एंड होगा, वहीं से हमारा सेकंड कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो जाएगा, चे बन जाएगा। तो ये हो गया आपका जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, पी और चे। मैंने इसके अंदर पेंसिल नहीं उठाई है। नेक्स्ट आ गया बी और टी। तो बी कैसे कॉन्सोनेंट है, हैवी कॉन्सोनेंट है, मतलब डार्क बनता है और 110 डिग्री बनता है, बी और टी। सेकंड कॉन्सोनेंट से हमारा एंड से टी बन गया, बी और टी। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा हो गया टी पी। तो टी बनता है 90 डिग्री पे, लाइट, फिर पी, टी पी। नेक्स्ट आ गया चे और पी, चे और पी। नेक्स्ट है बी और डी, बी और डी, ठीक है। नेक्स्ट है डी पी, डी की साउंड आ रही है, फिर पी की साउंड आ रही है, डी पी। जे और टी, पहले जे की साउंड आ रही है, फिर टी की साउंड आ रही है, जे टी। तो इसी तरह आपको शॉर्टहैंड पैड के अंदर प्रैक्टिस करनी है। इनकी पहले टॉपिक लिख लेना है पैड के अंदर, पहले लिख लेना है शॉर्टहैंड पैड के अंदर आपको टॉपिक लेना है जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, फिर लिखना है टी और पी की। मैं पूरे पेज से प्रैक्टिस करूँगा, तो पूरा पेज ऐसे होता है, तो उस पर बनाना है टी पी, बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है, टी पी टी पी टी पी टी पी, ठीक है। जे टी जे टी जे टी जे टी। तो इस तरह आपको बोल बोल के अपने सुंदर सुंदर स्ट्रोक्स बना के आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये थे आपका जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। तो इससे रिलेटेड आपके वर्ड्स भी आ जाते हैं, जिनकी वर्ड्स की भी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर ऐसे हमारा वर्ड आ गया पेड। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको साउंड देखनी है किस चीज़ की आ रही है,
ठीक है, तो आपको उसके अंदर पहले साउंड देख लीजिए, इमेजिन कीजिए कि इसके अंदर साउंड कौन सी आ रही है। तो पे, पी की साउंड आ रही है, पी के बाद ए की वोवल की साउंड आ रही है, फिर डी की साउंड आ रही है। तो इसके अंदर क्या बनेंगे, 2 स्ट्रोक्स बनेंगे, एक आपका वोवल बनेगा सेकंड प्लेस का। ठीक है, तो ऐसे लाइनें होती हैं स्टूडेंट पैड की। तो पी कॉन्सोनेंट बनाना है तो पी कॉन्सोनेंट्स बनेगा, फिर आपका डी बनेगा, फिर पी के बाद ए की वोवल की साउंड आए तो सेकंड प्लेस का ए का वोवल आपका डार्क डॉट से रिप्रेजेंट हो जाएगा, पे ड। जब भी आपको वर्ड्स बनाना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रोक्स ड्रॉ करना है, चाहे वोवल किसी भी स्ट्रोक के बाद आ रहा है, सबसे पहले आपको स्ट्रोक ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको वोवल इंडिकेट करना है। तो सेकंड प्लेस के पी के बाद वोवल की ए की साउंड आ रही है, सेकंड प्लेस ये रहा पी के बाद का ए का वोवल, फिर डी की साउंड आए तो डी कॉन्सोनेंट आपका ये बन गया है। तो पी कॉन्सोनेंट, पी के बाद ए का वोवल, फिर आपका डी कॉन्सोनेंट। फर्स्टली आपको पहले कॉन्सोनेंट ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको वोवल लगाना है। और ये जो पी है आपका ऑन द लाइन आपका बनेगा। सबसे पहले आपको बताया था मैंने, पे जो है ऑन द लाइन बनते हैं, बे ऑन द लाइन बनते हैं, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आ गया पेज, तो पी की साउंड आ रही है, पी के बाद ए की वोवल की साउंड आ रही है, फिर जे की साउंड आ रही है, तो दोनों कॉन्सोनेंट्स आपके ड्रॉ हो जाएंगे, उसके बाद ए का वोवल आपका लग जाएगा, पेज 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 पेज। ठीक है, इस तरह आपको शॉर्ट एंड पैड में अपनी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है बेट, साउंड देखिए, बी की साउंड आ रही है, बी के बाद ए की वोवल की साउंड, फिर टी की साउंड आ रही है, बी ए टी, ए का वोवल, बेट बेट बेट। नेक्स्ट एग्जांपल है बेड, तो बी की साउंड, ए का वोवल, फिर डी की साउंड, बेड 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 बेड। इतना आपको ध्यान रखना है, जितना कॉन्सोनेंट्स आपका ऊपर वाला बनेगा उतनी लेंथ आपकी कॉन्सोनेंट्स की नीचे वाली बनेगी, मतलब 1/4 आपकी दोनों की लेंथ आपकी शॉर्ट एंड पैड में रहनी चाहिए। और आपका वोवल जो है, जिसके बाद वोवल की साउंड आ रही है उसके बाद वोवल आपका लगेगा, बी के बाद आ रही तो बी के बाद वोवल, फिर डी कॉन्सोनेंट्स, और आपका कॉन्सोनेंट होने के बाद आपका वोवल प्लेस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका टेप, तो टी के बाद ए की वोवल की साउंड, फिर पी, टेप टेप टेप। नेक्स्ट एग्जांपल है डेट, नेक्स्ट एग्जांपल डेट नहीं है, डेट, सॉरी, डेट, डी की साउंड, फिर ए का वोवल की साउंड, फिर टी, ए का वोवल, डी के बाद वोवल की साउंड आ रही है, ए की, टी के बाद ए का वोवल, फिर टी कॉन्सोनेंट। ये आपका डी कॉन्सोनेंट है, ये आपका टी कॉन्सोनेंट, डी आपका लाइट कॉन्सोनेंट है, एंड डी आपका डार्क कॉन्सोनेंट है, एंड टी आपका लाइट कॉन्सोनेंट। और लाइट और डार्क का भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जो कॉन्सोनेंट आपका लाइट बनेगा वहाँ पर आपको पेंसिल लाइट लगानी है, जहाँ पर डार्क कॉन्सोनेंट की साउंड आएगा वहाँ पर आपको पेंसिल डार्क रखनी है। डे ट, डे ट, डे ट। ठीक है, तो ये थे आपके वर्ड्स, ये आपको शॉर्ट एंड बुक के अंदर भी मिल जाएगा, तो इनकी आपको बिल्कुल अच्छे से सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, और बोल के आपको अच्छे से इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको वर्ड्स भी लर्न हो जाए, आपके अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। नेक्स्ट इसके अंदर हम 4 टॉपिक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम वोवल कर लेते हैं। सेकंड प्लेस का ही हमारा वोवल है, सेकंड प्लेस वोवल, इसे हमारा पी कॉन्सोनेंट है, पी का सेकंड प्लेस का नेक्स्ट वोवल हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, 2 हमारे सेकंड प्लेस के डॉट के वोवल हैं और 2 हमारे डैश के वोवल होते हैं। सभी प्लेसेस के, फर्स्ट प्लेस के भी 2 डॉट के, 2 डैश के, थर्ड प्लेस के भी 2 डॉट के, 2 डैश के। तो हमने एक डॉट का वोवल हमारा कंप्लीट कर लिया है, जो एक ही वोवल के साउंड देता है, और नेक्स्ट वोवल हम कंप्लीट करने जा रहे हैं जो हमारा डॉट का ही वोवल है, सेकंड प्लेस का वोवल है, पर ये हमारा लाइट डॉट है, लाइट डॉट।
पहले वाला हमने करा था डार्क डॉट जो हमारी एक ही साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ टॉपिक का, सेकंड प्लेस का वोवल। सेकंड प्लेस वोवल लाइट डॉट। ठीक है, लाइट डॉट, ये आपका लाइट बनता है और सेकंड प्लेस पे लगता है, सेकंड प्लेस पे लगता है और साउंड रिप्रेजेंट करता है ये ए की। वो हमारी किसकी साउंड रिप्रेजेंट करता था, ए की, और ये करता है ए की। एग्जांपल्स हैं एच, पहले ए की वोवल की साउंड, फिर चे की साउंड, तो चे बनेगा कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट से पहले हमारा ए का वोवल लाइट डॉट लग जाएगा सेकंड प्लेस पे और वर्ड बनेगा हमारा ऑन द लाइन एच। नेक्स्ट एग्जांपल है एज, तो चे इसके अंदर आपका लाइट कॉन्सोनेंट है, एज हो गया। अब एज में ए की वोवल की साउंड आ रही है, फिर जे की साउंड आ रही है, तो जे कॉन्सोनेंट से पहले ए का लाइट डॉट का वोवल, लाइट डॉट वोवल, और जे कॉन्सोनेंट आपका डार्क बनता है। ठीक है, एज, और वर्ड आपका ऑन द लाइन बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बेट, तो आप साउंड देखिए इसके अंदर आ रही है बी की साउंड आ रही है पहले, फिर ए की वोवल की साउंड आ रही है, फिर टी की साउंड आ रही है। ठीक है, तो वर्ड आपका बनेगा बी, फिर टी, फिर बी के बाद ए का वोवल लाइट बन जाएगा बैट। नेक्स्ट एग्जांपल है पेप, पी कॉन्सोनेंट, ए का वोवल, फिर पी कॉन्सोनेंट, पी के बाद ए का वोवल, फर्स्ट पी के बाद ए की वोवल की साउंड आ रही है। ठीक है, जिस कॉन्सोनेंट से बाद आएगी उसके बाद आपका वोवल ए का लग जाएगा लाइट डॉट का, पेप। नेक्स्ट है एग्जांपल टेड, टी कॉन्सोनेंट, ए की वोवल की साउंड, फिर डी कॉन्सोनेंट, टेड। नेक्स्ट है डेट, डी कॉन्सोनेंट, फिर टी कॉन्सोनेंट, डी के बाद ए की वोवल की साउंड, फिर टी, डेट। नेक्स्ट एग्जांपल है जेट, जे कॉन्सोनेंट, ए की वोवल की साउंड, फिर टी कॉन्सोनेंट, जेट। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स थे वोवल ऐसे रिलेटेड। ये ई लिखते हैं हम इसको, और साउंड रिप्रेजेंट करता है हमारी ए की, और इस साइन का मतलब होता है लाइट, मतलब लाइट वोवल। ठीक है, तो ए का वोवल था, ए की साउंड रिप्रेजेंट करता था। तो हमने अब तक सेकंड प्लेस की, जो हमारा फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है और ये थर्ड प्लेस है, तो सेकंड प्लेस के 2 वोवल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो हमारे डॉट के वोवल हैं। एक आपका लाइट डॉट और एक आपका डार्क डॉट। एक साउंड रिप्रेजेंट करता है लाइट डॉट वाला ए की, ठीक है, और ये डार्क डॉट वाला करता है ए की। ठीक है, तो 2 वोवल्स हमारे सेकंड प्लेस से कंप्लीट हो चुके हैं और 6 कॉन्सोनेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज तक की वीडियो में। तो आज तक आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जितने भी एग्जांपल्स हैं उनकी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, पे, बे, एज, एज, बेट, पेप, जेट, तो इनकी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे फिनिश होती है। तो बिल्कुल आपको अच्छे से प्रैक्टिस पे अपना ध्यान रखना है।